घुटनों के बल बैठ के इतना रोई थी कि बाबा जी एक बार मुझे दर्शन दे दो, और उन्होंने दे दिए। अगले दिन में सुबह 5 बजे जब मैं रिंग्स पहुंची तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जय श्री श्याम। तो नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल की, लेकिन ये जो यात्रा है वो पैदल यात्रा है शिमला हिमाचल से खाटू श्याम मंदिर सीकर की, राजस्थान की। तो लगभग 600 किलोमीटर की ये यात्रा पैदल निकाली जा रही है इस गुड़िया के माध्यम से। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो निशान लेकर के चली हुई हैं इनका क्या संकल्प है और क्या कुछ ये कहना चाहती हैं। तो स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है कैथल पे पहुँचने पर। शम्मी वर्मा जी जो खाटू श्याम प्रेमी हैं और बाबा का जो श्रृंगार है समय समय पर करते हैं, और उनके परिवार की तरफ से इनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। तो घर में प्रवेश कर लिया है। 600 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा के दौरान कैथल पहुंचे हैं, और सभी श्याम भक्तों के लिए इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिस प्रकार से बाबा का जो प्रेम है, बाबा का जो आशीर्वाद है वो लेने के लिए ये जो गुड़िया है वो निकली है। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ ये संकल्प लेकर के निकले हैं। नाम जान लेते हैं जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम शीतल वर्मा है। जी शीतल जी, कहाँ से हैं बेसिकली आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। प्रॉपर शिमला से ही हैं आप? हाँ जी। तो क्या संकल्प किया, किस प्रकार सोचा और कैसे निकले घर से? बस मैंने बाबा जी को 2 साल पहले मैं खाटू श्याम मंदिर गई थी, बस में गई थी, बट मैंने सोचा था कि सब रिंगस से निशान उठाते हैं। जी। तो कृपा बाबा जी मुझे इतनी करो कि मैं शिमला से निशान उठा के ले जाऊं, और बाबा जी ने कृपा करी। मैंने एक कदम बढ़ाया, वो 100 कदम बाहें फैला के मेरा स्वागत करते गए। जी, शिमला से राजस्थान सीकर की जो यात्रा है वो लगभग 600 किलोमीटर की है। तो ये यात्रा जो आपने शिमला से शुरू की है, कब शुरू की थी, कितनी तारीख को शुरू की थी, और आज कितने दिन हो गए हैं इसको? ये मैंने 12 तारीख को शुरू करी थी। हमारे शिमला के जो खाटू श्याम के अध्यक्ष हैं श्री राजा अग्रवाल जी, उन्होंने मेरा स्वागत करके मुझे यात्रा के लिए भेजना शुरू करा वहाँ से। और दूसरे शाम को मैं कंडा घाट पहुंची, वहाँ पे भी श्याम प्रेमी मुझे मिले, उन्होंने भी मेरा बहुत स्वागत करा। अगले दिन उन्होंने भी मुझे भेजा स्वागत करके। आगे सोलन में भी मुझे श्याम प्रेमी मिले, उन्होंने भी लंच करवाया, बहुत अच्छा स्वागत करा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, हर जगह मेरा स्वागत करते रहे बाबा जी। कैथल में भी आज पहुंची हूं तो यहाँ पर भी श्याम प्रेमी और श्याम भगत जी हैं, ये एक भैया जी हैं शमी जी, डॉक्टर शमी जी, और इनका परिवार समेत इनकी गुड़िया भी, बल्कि 5 से 7 किलोमीटर अराउंडिंग श्याम बाबा का निशान लेके आई। ये भाभी जी हैं मेरे, शिमला से हैं ये भी। ये वैसे तो शिमला से आना था इन्होंने, बट नहीं आ पाए तो अम्बाला से मेरे साथ आ गए थे ये कैथल तक, और थोड़ा बीच में इनकी तबीयत खराब होगी तो कैथल से ये कल बस में जाएंगे, और मैं श्याम बाबा का निशान रेगुलर करूंगी पैदल। क्या काम करती हैं आप बेसिकली? पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएं थोड़ा। मेरा परिवार स्थिति बाबा जी की कृपा से ठीक ही है। क्या काम? मेरी छोटी सी रेडीमेड की शॉप है जी, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है केशव माधव रसोई के नाम से जी, वो चलाती हूँ मैं। हस्बैंड नहीं है, उनको 12 साल हो गए स्वर्गवास हुए हुए। तो बच्चे होंगे? हाँ जी, 2 बेटियां हैं मेरी, एक तो +2 में है, एक फाइनल ईयर में है। तो उनको अभी कौन संभाल रहा है परिवार में? बाबा जी संभाल रहे? अकेले ही हैं दोनों? हाँ जी, अकेले हैं जी। तो अभी जैसे यात्रा कर रही हैं तो पैदल जा रही हैं, तो रुकने का कैसे व्यवस्था की जा रही है? बाबा जी खुद एक चमत्कार जो बोल सकते हैं हम, बाबा जी के ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, बाबा जी आगे से आगे स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, और मैं पहुंचती बाद में, इंतजाम मेरा वो पहले कर देते हैं। इसी को हम बहारे का सहारा बोलते हैं, और इसी को हम चमत्कार बोलते हैं बाबा जी। बाबा से कब आप जुड़े सब शुरुआत में? मैं 2021 से बाबा जी से जुड़ी थी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे फेसबुक में देखा था उनका, तो इच्छा हुई बाबा जी मैं आपको नहीं जानती, बट मैं आपके दर्शन करना जानती हूँ कि चाहती हूँ। तो मुझे उस दिन भी बाबा जी ने चमत्कार रूप से बुला लिया था। जिस दिन मैंने बात करी बाबा जी से, उसी दिन अगले दिन मैं खाटू श्याम पहुँच गई थी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है आजकल लोगों के अंदर एक बातचीत है, जो बाबा श्याम से भक्त नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो ये बात बोलते हैं कि बाबा का श्याम का ट्रेंड है, एकदम चला हुआ है अभी। नहीं, मैं इसको ट्रेंड नहीं बोल सकती, ये कलयुग के अवतारी है जी। ये ट्रेंड नहीं है, ये साक्षात चमत्कार है जी। और इसको अगर ट्रेंड होता तो शायद मुझे रास्ते में मैं कालका भी ना पहुंच पाती। अगर ट्रेंड का नाम दिया जाता तो कालका भी ना पहुंच पाती। इसको अवतार और साक्षात रूप है ये बाबा जी। कहीं ना कहीं ये तो मानते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले, इससे पहले माता रानी के जागरण होते थे और साईं बाबा के जागरण होते थे, लेकिन अभी जैसे बाबा खाटू श्याम के जागरण होने को ज़्यादा, वो उनका अवतार लेने का समय जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे वो चमत्कारी होते जा रहे हैं। ये उनकी शक्ति है। बाबा पर विश्वास कैसे बना आपका? बाबा पे विश्वास उन्होंने मुझे खुद दिलाया। एक बार मुझे सपने में दिखाई दिए थे, बट मैं उस वक्त बाबा जी को जानती भी नहीं थी। वैसे ही सपना दिखा था मुझे कि कोई मुझे मार रहा है और एक शीश है, कच्चा घर सा है, बड़ा
बड़ा हॉल सा है, वहाँ पर आके वो मुझे बचा रहे, बोल रहे तू क्यों डर रही, मैं हूँ। बट मुझे उस वक्त विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कभी मैंने देखा नहीं था कि कोई शीश रूप में भी ऐसा भगवान है, मुझे नहीं पता था। बट कुछ समय बाद जब मैंने फेसबुक पे देखा बाबा जी को, तो उस दिन मुझे पता लग गया था कि बाबा जी आप ही थे वो। बस मैंने उस दिन यही ठान लिया था कि बाबा जी मैं जानती नहीं हूँ आपको, कौन है आप, कैसे, पर एक बार मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाओ। उस दिन मैं घुटनों के बल बैठ के इतना रोई थी कि बाबा जी एक बार मुझे दर्शन दे दो, और उन्होंने दे दिए। अगले दिन में सुबह 5 बजे जब मैं रिंग्स पहुंची तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जय श्री श्याम। तो भावनाएं आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बाबा से जुड़ी हुई हैं, बाबा से प्रेम है, बाबा पर विश्वास है, और बाबा पर विश्वास की वजह से ही आज ये जो निशान यात्रा लेकर के निकली हैं। तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, बाबा से भी प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो यात्रा है वो सकुशल हो। तो कब तक आपने से संकल्प किया? जब 12 तारीख से निकले हैं, तो आपको कब तक लगता है कि पहुंच मैंने ये सोचा है मैं 15 दिन में पहुंच जाऊंगी, बाकी बाबा की जैसी इच्छा। क्योंकि मैंने रास्ते में देखा कि बाबा जी ने मुझे एक, जैसे मेरी बहन है पीछे गुड़िया रानी, इन्होंने बोला मैं भी एक डाकिया हूँ बाबा का, तो मुझे भी यही महसूस हो रहा कि बाबा जी के बहुत संदेश, बहुत इच्छाएं लोगों की है जो मुझे एक एक गलियों में लेके जा रहे हैं, और वो दे रहे हैं कि मेरे पास ला इन इच्छाओं को। तो शायद मैंने वो संकल्प नहीं लिया था कि बाबा मैंने पैदल आना है, वो उन्होंने मेरे अंदर संकल्प डाला था कि बेटा तू पैदल आ, और इन लोगों की इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है तूने। जी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, बाबा के जो भक्त हैं, बाबा के जो चाहने वाले हैं, और जो लोग बाबा को अभी तक ये मानते हैं कि अभी ट्रेंड चल रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये ट्रेंड नहीं है, बाबा एक साक्षात रूप है और चमत्कार है। चमत्कार को ही नमस्कार करना चाहिए। ट्रेंड तो कपड़ों का होता है, भगवान का कोई ट्रेंड नहीं होता है। जी। श्याम भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि ये हारे के सहारा है, अपनी इच्छा रखिए, दिल खोल के रखिए, और मैं चाहूंगी जिसके अंदर हिम्मत है बाबा का नाम लेके चलिए एक बार, और वो खुद रास्ते बनाते रहेंगे, आपके सारे काम बनेंगे। बोलो हारे के सहारे की जय। तो हमने बातचीत की अभी, और ये जो दरबार है आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर भव्य बाबा का श्याम का जो श्रृंगार है वो भी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। और शमी वर्मा जी लगातार अपने श्रृंगार के लिए कैथल के अंदर तो फेमस हैं, इससे अलावा चाहे वो खाटू नगरी हो, चाहे वो सिसला धाम हो, या फिर कहीं पर भी बाबा का जो दरबार सजना होता है या फिर दरबार बाबा के लगे हुए हैं, तो उनमें शमी वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज इस प्रकार से ये बहन जी जो हिमाचल शिमला से आई हैं 600 किलोमीटर की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके, और जिस प्रकार से इनकी जो आस्था और विश्वास है कि बाबा श्याम इनको चला रहे हैं, बाबा श्याम इनको लेके जा रहे हैं। तो आप सबसे भी कहना चाहेंगे, अगर आप भी बाबा श्याम को प्रेम करते हैं और आपके भी अंदर आस्था है भगवान को लेकर के, बाबा श्याम को लेकर के विश्वास है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और कमेंट के अंदर जय श्री श्याम जरूर लिखें।